हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊँगा। यदि आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरे चैनल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 70 में 70 नंबर नहीं दिला पाऊंगा। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जब पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो आपका मैथ में कैसे 70 में 70 नंबर आएगा। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ एक एक वीडियो क्लास 10th का छोड़ता हूँ सुबह में 6 से 7 बजे के बीच में, तो आप हर रोज़ उस वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। जब हमारे पास हर एक चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में कम से कम 65 से 70 नंबर आ जाए आपका मैथ में। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा चौथा नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 4.3 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें मतलब प्रश्नावली नंबर ये 4.3 है, यह हमारे पुराने LNCERT में 4.4 होगा और नए LNCERT में ये 4.3 होगा। तो मैं नए LNCERT के हिसाब से चल रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास नए LNCERT में 4.3 है तो मैं 4.3 लिखा हूँ। क्लियर है आपको। अब हम जानते हैं कि इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है। आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे कि कोई हमें द्विघात समीकरण दे देगा और उसकी प्राकृतिक बताना होगा कि इसकी प्राकृतिक कैसा है या इसका अस्तित्व कैसा है, यही हमें इस चैप्टर में बताना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि इसकी प्राकृतिक कैसे होगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसकी मूलों की प्राकृतिक बताइए। जैसे अभी हमने इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने मूल निकाला था, मूल गुणनखंड विधि से दो मूल निकाले थे, तो उसी प्रकार हमसे इसमें कह रहे हैं कि जो मूलों का होगा वह प्राकृतिक किस प्रकार होगा। तो जो मूलों का प्राकृतिक होगा ना, जब हमारे पास b² माइनस का 4ac वह 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या, क्योंकि 0 से बड़ा धनात्मक संख्या आता है। तो जब हमारे पास b² माइनस का 4ac जब हमारे पास धनात्मक संख्या आ जाए तो उसका जो मूल होंगे वह दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब हमारे पास b² माइनस का 4ac वह 0 के बराबर आ जाए तो उसका जो मूल होंगे वह दो समान वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो समान वास्तविक मूल होंगे। और जब हमारे पास b² माइनस का 4ac वह 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब -1 -2 मतलब ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो उसका जो मूल होंगे, मूल मतलब जो प्राकृतिक होंगे, उसका कोई वास्तविक प्राकृतिक या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखिए, अब हम एक और बात आपको बता दें, ये b² माइनस का 4ac है ना, ac इसको हम विभितकर भी कहते हैं। तो आप लिख दे रहे हैं विभितकर, इसे हम विभितकर भी कहते हैं। अब विभितकर को हम कैपिटल D से हम प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमारे पास इसको हम विभितकर बोलते हैं b² माइनस का 4ac, तो इसको जब हमारे पास विभितकर का मान धनात्मक संख्या आ जाए तो उसका जो मूल होंगे वो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब जैसे हमारे पास इसका हम दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि हम इसका सॉल्व कर रहे हैं तो यदि इसका अस्तित्व होगा मतलब इसका जो मूल होंगे वह हमारे पास दो वास्तविक मूल होंगे। जैसे हमारे पास इसका मूल आ जाए, जैसे हमारे पास 22 आ जाए,
22 हो जाए तो इसी प्रकार 2 इसका मूल होंगे तो 22 और 23, मतलब 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब हमारे पास जब हमारे पास विभेदकर 0 के बराबर आ जाए तो 2 हमें समान मूल निकलेंगे। और जब हमारे पास विभेदकर का मान ऋणात्मक आ जाए तो वह हमारे पास उसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब हम पहला नंबर प्रश्न हम समझते हैं क्या हमसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है। पहला नंबर हमसे प्रश्न कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तब हमें इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। पहला तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, अभी हम पहले यहाँ तक मूलों की प्रकृति बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इसका अस्तित्व निकालेंगे। तो मतलब इसके आगे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो पहले तो हम इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाते हैं, विभेदकर का सूत्र लगाते हैं। तो विभेदकर का सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है b² माइनस का 4ac होता है। यह हमारे पास विभेदकर का मान होता है, ये होता है। तब हमें विभेदकर के मान, इसमें हमें मान मतलब इस सूत्र में हमें मान रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें मतलब इसकी जरूरत मतलब इसमें हमें ए बी और सी की मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ए बी और सी की मान कहाँ से निकालेंगे, तो हम यहाँ से ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए का मान हमारे पास क्या होता है, ए का मान हमारे पास होता है x² है ना, x², इसका गुणांक होता है। तो इसका गुणांक हमारे पास x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो ये होगा 2। उसके बाद b का मान क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -3, हमेशा साइन के साथ उठाते हैं, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। और जो हमारे पास c है ना, वो जो सबसे लास्ट में रहता है उसको हम नाम दे देते हैं अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, 5 है, मतलब c का मान सबसे लास्ट वाला, और a का मान x² का गुणांक, और b का मान हमारे पास जो होता है वह x का गुणांक होता है। तो अब यहाँ से हमारे पास a और b और c का मान निकल गया है। तब देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा, अब हम इसमें पुट करेंगे मान, तो हमारे पास b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, और c का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो गया। तो ये हमारे पास 3 3 9, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 5 दूना 10, और 10 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 में से जब हम 9 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 आ जाएगा, और माइनस के चिन्ह बढ़ा है तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मूलों की जो प्राकृतिक है वह ऋणात्मक संख्या आ गई है। मतलब जो विभेदकर है इसको हम विभेदकर बोलते हैं, b² - 4ac को। तो जो हमारे पास विभेदकर है वो मतलब माइनस ऋणात्मक संख्या आ गया है। और जब हमने बोला था कि 0 का मान 0 से मतलब विभेदकर का मान यदि हमारे पास 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। तब हमारे पास इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब हमने इसकी मूलों की प्रकृति बता दी कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हमसे इसके आगे प्रश्न कर रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व कब होता है ये पहले समझ लीजिए। तो जब हमारे पास मूलों का अस्तित्व, जब हमारे पास विभेदकर का मान धनात्मक आ जाए और विभेदकर का मान 0 के बराबर आ जाए, तो उन दो केस में जो हमारा होता है मूलों का अस्तित्व होता है। कब कब होता है, इन दोनों केस में मूलों का अस्तित्व होता है। जब हमारे पास विभेदकर का मान धनात्मक आ जाए और विभेदकर का मान 0 के बराबर आ जाए, तो उसका जो मूल होगा वह अस्तित्व होगा। तो इसका मूल हमारे पास, इसका जो हमारे पास मान आया है, विभेदकर का जो मूल आया है वो ऋणात्मक आया है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा तो इसका हम अस्तित्व निकालेंगे नहीं, मतलब उसको ज्ञात करेंगे ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके पहले का दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है। यह हमने दिया है 3x² माइनस का 4 अंडर रूट में 3 उसके बाद x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसकी मूलों की हम प्रकृति ज्ञात करेंगे कि इसकी मूलों की प्रकृति किस प्रकार है। तो उसके ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विभेदकर का सूत्र लगाते हैं। तो विभेदकर का सूत्र क्या होता है, वो होता है b² माइनस का 4
ए सी, ये हमारे पास होता है। और हमें ए बी और सी के मान कहाँ से निकालते हैं, तो ए का मान हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो वो हमारे पास 3 है, तो ए का मान हो जाएगा 3। अब हमारे पास b का मान क्या होता है, तो b का मान होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, तो वह है 4 और अंडर रूट में 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद अब हमारे पास c का मान क्या होता है, c का मान जो होता है लास्ट में जो अचर पद रहता है वो हमारे पास c का मान होता है, तो c का मान ज्ञात हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसका मान निकल गया, तब हम इस सूत्र में रखेंगे, तब देखिए क्या आ रहा है, तो b स्क्वायर, तो b का मान हमारे पास क्या है, सॉरी हमने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया है, वो क्या है, हमारे पास b का मान है माइनस का, हमेशा साइन के साथ होता है, माइनस का 4 और अंडर रूट में 3 है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास b का मान कितना है, तो वह है माइनस का 4 और अंडर रूट में 3, तो 3 हो गया, और इस पर पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, 4 है तो हो जाएगा 4, a का मान क्या है, तो 3 है तो हो जाएगा 3। उसके बाद c का मान क्या है, 4 है तो 4 हो गया। तब यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा, पहले तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वह 3 ही हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौको 16 और 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 48, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 16 तिया 48, तो ये हो गया 48 और माइनस में 48, तो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास इसकी मूलों की प्रकृति किस प्रकार आ गए, मूलों की प्रकृति हमारे पास 0 आ गए, तो इसका दो वास्तविक मूल लिख लेंगे, इसके 2 समान वास्तविक मूल लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जब हमारे पास विभेदकर का मान 0 के बराबर आ जाए तो 2 समान मूल निकलते हैं, तो इसके 2 समान मूल लिख लेंगे, इसके 2 समान मूल लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि नहीं, यहाँ पे ये ऐसे लिखेगा कि इसका 2 समान वास्तविक मूल है, इसका 2 समान वास्तविक मूल है। तो जब हमारे पास 2 समान वास्तविक मूल होते हैं तो उसका अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। तब हमसे कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है, तो ये हमारे पास जब हमारे पास मूलों का अस्तित्व होता है, तो जब हमारे पास समान मूल है, मतलब मूलों का जब हमारे पास 2 वास्तविक मूल लिख लेंगे, समान वास्तविक मूल लेंगे, तो उसका अस्तित्व होता है। तो जब हमारे पास इसका अस्तित्व है, तब हमसे कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तब हमारे पास इसका अस्तित्व है, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, वो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है या द्विघात सूत्र होता है, दोनों का बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं द्विघात सूत्र लिख रहे हैं, द्विघात द्विघात सूत्र को भी हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। यह हमने 4.3 में पढ़ा है, लेकिन मतलब हमारे पुराने एनसीईआरटी में 4.3 में यह श्रीधराचार्य का सूत्र है, लेकिन आपके सिलेबस में कट गया है, तो मैं आपको केवल इसे मतलब थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जितना आपका काम का है, जितना आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमने श्रीधराचार्य का सूत्र लिख दिया। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, वो होता है x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस और अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा में क्या होता है 2a होता है। तो ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघात सूत्र होता है। तब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac यह क्या है, विभेदकर है, विभेदकर है। तो विभेदकर का मैंने अभी बताया कि विभेदकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम d लिख सकते हैं, x बराबर b स्क्वायर प्लस माइनस और अंडर रूट में हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, क्योंकि विभेदकर को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल D हो गया और यहाँ हमारे पास 2a है, तो 2a हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x हो गया, उसके बाद माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है, तो b का मान हमारे पास है माइनस का 4 और अंडर रूट में 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस विभेद कर, d का मान हमारे पास क्या है, d का मान है 0, मतलब हमने यहाँ पर निकाला था b स्क्वायर माइनस 4ac, यह विभेद कर है, तो विभेद कर को d से प्रदर्शित करते हैं और d का मान हमारे पास क्या है 0 आया है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट में 0 रख सकते हैं, तो अंडर रूट में 0 हो गया। और यहाँ पास 2a का मान हमारे पास कितना है, तो a का मान हमारे पास 3 है, तो हो गया 3।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास देखिए इसमें माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और अंडर रूट में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में अंडर रूट में 0 हो जाएगा और बटा में 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया और 2 तिया 6 और 2 दूना 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 2 और अंडर रूट में 3 और इस 0 को तो हम हटा ही दे रहे हैं, तो ये हो गया 3। तो ये हमारे पास इसको x बराबर है हमारे पास ये आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 2 और अंडर रूट में 3 बटा में 3। इसको एक बार और हम लिख सकते हैं 2x बराबर 2 और अंडर रूट में 3 और ये हो जाएगा 3 इस, और ये हमारा दोनों मूल हमारे पास मतलब मूल जो होंगे वह इसका समान हो जाएंगे, मतलब इसके दो मूल समान आ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपकी बुक में इस टाइप से आपका आंसर नहीं दिया होगा तो आपके बुक में इस टाइप से आंसर दिया होगा। किस टाइप से, यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं, देखिए इसको इस तरह थोड़ा सा सॉल्व किया होगा। किस प्रकार, जैसे 2 और अंडर रूट 3 है और बटा में 3 है, तो बटा में 3 है तो इसको हम 2 बार ऐसे अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं और ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो ये हमारे पास क्या गया 2 और बटा में अंडर रूट में 3। तो आपके बुक में इसी टाइप से भी, इस टाइप से भी दिया होगा या इस टाइप से भी दिया, दोनों इसका मतलब आंसर दोनों है समान है, मतलब इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है, दोनों समान है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका मूल जो हमारे पास समान, इसका मूल हमारे पास 0 आ गया, विविधकर का मान 0 आ गया, तो 2 समान वास्तविक मूल निकले और यही 2 समान वास्तविक मूल है। क्लियर है यहाँ तक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, पहले का तीसरा है, यह है 2x² माइनस का 6x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसकी मूलों की प्राकृतिक बताना है। तो मूलों की प्राकृतिक के लिए हम क्या करते हैं, विभेदकर का सूत्र लगाते हैं। तो विभेदकर का सूत्र क्या होता है, वो होता है b² माइनस का 4ac होता है। यह हमारे पास विभेदकर का सूत्र होता है और हमें इस विभेदकर का सूत्र में हमें मान रखने के लिए हमें a, b और c की मान की जरूरत पड़ेगी। तो हम a और b, c का मान कहाँ से निकालते हैं, तो a का मान हमारे पास क्या होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 2 है, तो ये हो गया 2। उसके बाद b का मान निकालेंगे, तो b का मान हमारे पास क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 हो गया। उसके बाद c का मान हम निकालेंगे, तो c का मान क्या होता है, लास्ट में जो अचर पद रहता है वो हमारे पास हो जाता है, तो c का मान 3 है, तो 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम यह हमारे पास मान निकल गया, तो इस सूत्र में हम रखेंगे, तब देखिए हमारे पास क्या जा रहा है b² मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस 4 है, 4 लगा दिया, और a का मान कितना है 2 है, तो 2 हो गया। 3 का मान, c का मान कितना है 3 है, तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और माइनस है तो माइनस, और 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो हो गया 24। अब हम 36 में से 24 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ गया। तब हमारे पास इसका मूलों की मूल आया है, जो हमारे पास मूलों की प्राकृतिक आया है वो किस प्रकार आया है, तो धनात्मक में 12 आ गया, 12 आया है। तो हमारे पास जब हमारे पास 0 से बड़ा हमारे पास क्या है 12 है, मतलब हमारे पास धनात्मक संख्या आ गई है, मतलब जो विभेदकर का मान है वो धनात्मक संख्या आ गई है। तो जब धनात्मक संख्या आ जाएगी तो इसकी दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र लगाते हैं या श्रीधराचार्य, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम यहाँ पर द्विघात सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र को x बराबर क्या होता है, वो होता है b प्लस माइनस और अंडर रूट में होता है b² माइनस का 4ac, यह हमारे पास होता है। और बटा में क्या होता है 2a होता है, यह हमारे पास होता है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा b² प्लस माइनस, और ये हमारे पास अंडर रूट में b² माइनस का 4ac, यह विभेदकर का है, तो विभेदकर को हम d से परदेश करते हैं तो d लिख दिया, और बटा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या आ जाएगा -b है, तो b का मान हमारे पास क्या है माइनस का 6 है, तो हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं है। देखिए कैसे लें, माइनस था तो माइनस लगा दिया, और b का मान क्या था माइनस का 6, तो माइनस का 6 लगा दिया, और प्लस माइनस विभेदकर d का मान कितना आया है, तो आया है 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 12 आ गया।
और हमारे पास 2, ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो ये हो गया 2। तो ये x बराबर क्या आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हमारे पास 12 है। तो 12 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ें कि किसी का अंडर रूट निकल जाए, अंडर रूट मतलब अंडर रूट से वो बाहर निकल जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ पास ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 है तो 6 हो गया, प्लस माइनस ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, मतलब तो अंडर रूट से बाहर निकल गया तो 2 हो गया, और अंडर रूट में क्या है 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ऊपर में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 3 आ गया, और प्लस माइनस यहाँ से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3, और बट्टा में क्या है 4 है तो 4 हो गया, 2 का 2 और 2 2 ना 4। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 और बट्टा में 3 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट में 3 और बट्टा में 2, और एक बार हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट में 3 और बट्टा में 2, और यही हमारा 2 भिन्न वास्तविक मूल्य निकल गए। 2 भिन्न वास्तविक मूल्य निकल गए। यहाँ पर पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, ये दिखाई दे रहा है। और इसके जस्ट हम थोड़ा सा नीचे भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इसका अगला जो मूल्य होगा वो होगा 3 माइनस का अंडर रूट में 3 और बट्टा में 2। तो एक मूल हमारे पास क्या निकल गए, वो हो गया 3 प्लस अंडर रूट में 3 बट्टा में 2। दूसरा क्या आ गया 3 माइनस का अंडर रूट में 3 बट्टा में 2। हमने यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्लस माइनस है, तो 2 इसके मूल लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख लेगा, एक बार माइनस में लिख लेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से पढ़ाने का आज मन नहीं कर रहा है। तो मैं आपको केवल पहला ही नंबर सवाल बता दिया हूँ। पहले में 3 सवाल है, इन तीनों सवाल को आप सॉल्व करिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।